हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। सो गाइस, अभी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू व्लॉग। और सो गाइस, आपको तो पता ही है कि भी अब मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। मम्मी तो भगवान जी के पास गई। तो फिर कल की वीडियो आपने देखी होगी और आप मेरे को बहुत सारा प्यार दिया था आपने मेरे को, और मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि भी आपने मेरे को बहुत सारा प्यार दिया। सो गाइस, मम्मी होते थे तो फिर बहुत कुछ होता था। मम्मी की जगह तो कोई भी ले सकता, मम्मी की जगह कोई भी ले सकता, मम्मी की जगह कोई पापा भी ले सकते, बहन भी ले सकती, कोई भी ले सकता। इसीलिए पहले मम्मी होते थे, मम्मी ने मेरे को पहले ही सब कुछ सिखा दिया था। मम्मी कहते जब मैं ये दुनिया छोड़ के चल जाऊंगी तो तेरे काम आएगा ये सब। तो फिर मैंने कहा मम्मी ऐसी बातें मत करा करो, फिर आप सही में ही मेरे को छोड़ के चल जाओगे। फिर मैं मम्मी के गले मिल लिया करती थी। और अब ना मम्मी ने तो मेरे को ज़्यादातर मैगी बनानी सिखाई थी, इसीलिए मैंने तो मैगी बनाई थी। पहले एक दिन मैंने मैगी क्या बना दी, मम्मी थे नहीं, मम्मी बाजार गए हुए थे, और ना मैंने मैगी बनाई। मेरे को ना पता था मैगी कैसे कैसे बनाती थी। दादू से इतनी मुश्किल से मैगी ली मैंने। फिर ना मम्मी के लिए मैंने मैगी बना के रख दी। सारों को तो मैंने दे दी थी मैगी बना के। फिर मम्मी बचे थे, मम्मी के लिए मैंने मैगी बना के रख दी। मम्मी आए तो मम्मी खुश हो गई देख के, मेरे गले मिल लिए, और रोने जैसा मुँह हो गया था मम्मी का बिल्कुल। तो मेरा भी हो गया। मम्मी को रोते देखते हैं तो फिर हमारा भी तो रोने का मन करता है ना पापा। और मन तो करता ही है, इसीलिए मम्मी होते थे तो सब कुछ होता था। और पापा अब आप क्यों रो रहे हो? रो मत। अब तो मम्मी गए, वापस थोड़ी आएंगे, अगले जन्म में आएंगे। भगवान जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ अगले जन्म में भी मेरे को ऐसी ही मम्मी देना। सो गाइस, अभी मैं मम्मी का सपना था कि भी मैं ना बड़े होके ना बनूं टीचर। इसीलिए ना जितना भी मम्मी ने मेरे को कहा था ना, बताया था ऐसे ऐसे बनियो, फिर मैं सारा कुछ करूँगी। और ना पढ़ाई अच्छे से मन लगा के करूँगी। मम्मी कहते ज़्यादातर खेलने में ध्यान नहीं, पढ़ाई में ध्यान किया कर। एक दिन मैं अपने आप खेलने के लिए बैठ गई थी तो मम्मी खुश हो गए थे बिल्कुल। क्योंकि ऐसे कहते कि भी तू ऐसे पढ़ेगी तो फिर तो ही तू बड़े होके कुछ बन पाएगी। मैंने कहा मम्मी मेरे तो 2 सपने हैं, टीचर बनूं या डॉक्टर बनूं या वकील बनूं। सॉरी 3 सपने थे मेरे। फिर ना मम्मी कहते तू डॉक्टर या टीचर में से बनियो, वकील मत बनियो, क्योंकि तेरे को बहुत दूर जाना पड़ेगा वकील के लिए। मैंने कहा आर्मी ऑफिसर बन जूँ। मम्मी कहते बन जा। मैंने कहा मम्मी कि आर्मी ऑफिसर बनूंगी तो फिर मैं तो मर जाऊंगी। फिर आपको मेरी बहुत याद आएगी। मम्मी कहते कि तू तो देश के लिए मरेगी, तो फिर मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि तू तो देश के लिए ही मरेगी, वापिस तो आएगी ना। तो फिर मैंने भी कह दिया मम्मी आप भी तो वापस आओगे जब आप मरोगे। फिर मम्मी मेरे फिर से गले मिल लिए। मम्मी को ना मेरे हाथ की मैगी भी बहुत अच्छी लगी। चाय बनानी भी सिखा दी मम्मी ने मेरे को। कि भी एक दिन मम्मी बीमार थे। मम्मी को ना काम करते हुए मैंने देख लिया, तो फिर मैंने अपने आप सफाई थोड़ा काम कर लिया। और ना साथ में ही ना मम्मी के लिए ना अदरक वाली चाय बना दी अच्छी सी कड़क। फिर ना मम्मी ने पी तो फिर से मेरे गले मिल। जो भी अच्छा काम करती हूँ मम्मी मेरे गले ही मिलती है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। सो गाइस, मेरे को मम्मी बचपन से ही अच्छे से रखते थे। कुछ भी होता था मम्मी को कुछ भी होता था, फिर भी मम्मी अपनी बीमारी भूल के मेरे को अच्छे से पालते थे। और साइकिल चलानी मम्मी ने सिखाई मेरे को। और जब मेरे से इतनी बड़ी पापा साइकिल ले आए, वो ना मैं पीछे बैठ के चलाती थी। मेरे को पीछे बैठ के भी इतनी मुश्किल से मम्मी ने सिखाई। आगे गद्दी पे बैठ के ना मम्मी ने कहा तू ना पीछे बैठ के थोड़ा सा आगे जाके ना फिर ना ऊपर बैठ जाया कर गद्दी के ऊपर चलते चलते, फिर ना तू सीख जाएगी। और सही में मैं सीखी ऐसे। मम्मी मेरे को अच्छे अच्छे भजन सुनाते थे और सारे भजन मैं सीख गई। अब कहीं भी जाया करूँगी मम्मी से प्रार्थना करा करूँगी भगवान जी से कि भी मेरे को जल्दी मम्मी ऐसी लाना। और ना मैं ना
और मेरे को बहुत अच्छा लगता था जब मम्मी मेरे को फिर अच्छे से पालते थे, और जो मैं गलत काम करती थी उसके लिए डांटते थे। एक दिन ना जब मम्मी थे नहीं ना, तभी मैं मिट्टी में खेल रही थी, मेरे को याद आया मम्मी ने ना मेरे को मना किया था मिट्टी में मत खेला कर, तभी मैंने एकदम से सारी मिट्टी छोड़ दी और जल्दी से हैंड वॉश करने चली गई। मुंह पे मिट्टी लगी थी, साबुन से अच्छे से रगड़ रगड़ के मुंह धोया जैसे मम्मी रोते थे। आग में जाता था, मम्मी आराम से पानी डाल के फूंक मार देते थे। बहुत अच्छे थे मम्मी, बहुत प्यारे लगते थे मेरे को। सो गाइस, जब मम्मी को लास्ट टाइम ले जा रहे थे संस्कार के लिए, तब मैं बहुत रोई थी और ना मैं सोच रही थी कि भी मम्मी कितने अच्छे थे, मेरे को प्यार से रखते थे, और अब मम्मी तो कितने थोड़े टाइम रहे थे मेरे साथ, इसीलिए मैं ना बहुत रोई थी। और ना मेरे को जब मम्मी को वहाँ पे छोड़ के आ रहे थे ना, गड्ढे में खोद के आ रहे थे, तब मैं कह रही थी मेरे को भी साथ जाना है, मेरे को भी साथ जाना है। किस जगह पे खोद रहे थे मेरे को ये भी देखना है। बाबू संस्कार होता है, खोदते नहीं है, संस्कार के लिए लेके जाते हैं। आपको पता नहीं है ना बच्चा। पापा अब मेरे को ना आप अपने पास ही रखना, और मैं ना बड़े होके कुछ बनूंगा, शादी नहीं करूंगा, आपके साथ ही रहूंगा, ठीक है? मेरे पास ही रहना बाबू। जब आप भी मम्मी के जैसे हो जाओगे तब मैं आपके साथ ही रहूंगी, आपका ख्याल भी रखूंगी अच्छे से। आपने अपसेट नहीं होना, ठीक है? ठीक है। अब तो मेरे पास सब कुछ है, आपका प्यार भी है, आप मेरे को मम्मी की तरह रखना बस, जिससे कि मेरे को मम्मी की कमी ना महसूस होए। तो गाइस, आप भी एक बार मम्मी को देख लें, मम्मी ने कितना अच्छा भी सूट पहना हुआ था। मम्मी मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं इस फोटो में भी। रोज सुबह उठ के, पापा आप कहते हो ना मेरे को रोज सुबह उठ के मम्मी को पूजा किया कर, तभी मैं ना रोज उठ के सुबह ब्रश करके नहा के मम्मी के पास जाती हूँ और मम्मी का आशीर्वाद भी लेती हूँ। और एक बार आप भी ले लो मम्मी का आशीर्वाद। पापा रो मत। सो गाइस, आपने देखा अभी कि प्यारी बेटियां मम्मी के बारे में सब बता रही थी। मतलब इतना सब्र है गुड़िया के अंदर कि गुड़िया मतलब इतना कुछ होते हुए भी देख लो कितना मुस्कुरा के मतलब सब बता रही है। मतलब इतना सब्र भगवान ने इतनी शक्ति दी है गुड़िया को। पापा जब मैं भी बड़ा होऊंगा तो आपके लिए पैसे कमा के फिर आपको दे दिया करूंगा। आप मेरे को सब कुछ दिलाना और आपका भी खुद लेना। आपका ज्यादा ले लो क्योंकि मेरे पास तो बहुत कुछ है। आपने और मम्मी ने मिलके तो मेरे को बहुत कुछ ले दिया था। बाबू मैं सारी जिंदगी आपके लिए कमाऊंगा। ठीक है। आपको सब कुछ लेके दूंगा जितना मुझसे बन पाएगा। बस आप कभी उदास मत होना, ठीक है? जैसू को भी बुलाओ। आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, ठीक है? ठीक है जैसू, और जानू और छोटी बहन सब मिलके रहना तुम, ठीक है जैसू? तो जानू को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आएगी, क्योंकि सब अच्छे से रखेंगे। क्योंकि मम्मी ने ना बचपन से ही जानू को हमेशा बहुत अच्छे से पाला है। मतलब जानू छोटी सी थी, मतलब जैसे हमें पाला था मम्मी ने वैसे ही जानू को, क्योंकि मम्मी हमेशा ही ये बोलते थे कि तीसरी बेटी है जानू मेरी, 2 भाई हैं हम और जानू मेरी बेटी है। तो मम्मी बोलते थे कि जानू का डॉक्यूमेंट्स में, मेरे डॉक्यूमेंट्स में जानू का ही नाम दर्ज करवा दे। तो सोचा नहीं था मतलब ऐसा सब होगा हमारे साथ, कि मम्मी एकदम से हमारा साथ छोड़ के चले जाएंगे और हम बिल्कुल अकेले रह जाएंगे।
पापा मुझे लगा था कि हम ना मम्मी का जब ऑपरेशन हो जाएगा, मम्मी के साथ आराम से हम हरिद्वार घूमने के लिए जाएंगे, पूरे 4 दिन जाएंगे हरिद्वार में। बाबू मम्मी लास्ट टाइम में भगवान जी के दर्शन के लिए गए थे ना आप अग्रवा में। मम्मी लास्ट टाइम में अचानक से ही प्रोग्राम बना हमारा, क्योंकि मम्मी को ना डॉक्टर साहब ने मतलब 3 बार वापस भेजा है। 3 बार मम्मी गए हैं ऑपरेशन के लिए। और फर्स्ट टाइम में बता दिया था डॉक्टर ने कि मम्मी को शुगर है, तो मम्मी को ये भी नहीं पता था कि कभी शुगर भी है मम्मी को कभी, क्योंकि आज तक कभी दिक्कत ही नहीं हुई मम्मी को। सेकंड टाइम में डॉक्टर ने फिर भेज दिया कि शुगर मेंटेन नहीं हुआ। तीसरी बार में फिर मम्मी गए ऑपरेशन के लिए, तीसरी बार में डॉक्टर ने मिला। फोर्थ बार में जब जाना था उससे 2 दिन पहले हम मेरी एक रिकॉर्डिंग थी स्टूडियो में फतेहाबाद, मम्मी का मायका भी वही है। तो मैंने मम्मी को अचानक से कहा, मैंने कहा मम्मी मेरी रिकॉर्डिंग है, 4-5 घंटे मुझे रिकॉर्डिंग में लगेगा, आप इतने मामा जी के घर रुक जाना। तो मम्मी को मैं गया, लेकिन ये नहीं पता था कि मम्मी एकदम से साथ छोड़ के चले जाएंगे। तो मम्मी, चेशु और जानू और मैं, हम सभी मंदिर में पहले गए, क्योंकि रास्ते में अग्रवा धाम में हम रुके। और फिर उसके बाद मैंने मम्मी को मामा के घर छोड़ा। मतलब लास्ट में जाते जाते मम्मी मायके भी अपने मिल के आए। उससे फिर नेक्स्ट डे, हाँ अगले दिन, एक दिन छोड़ के फिर अगले दिन मम्मी मतलब सुबह सुबह ही चले गए 8 बजे बस में, कि बोले जानू को तू लेता आई हो। और पता नहीं था कि मम्मी मतलब 3 बार डॉक्टर ने वापस भेजा, और चौथी बार में हमारे साथ ये हो जाएगा कि मम्मी एकदम से ही मतलब ऑपरेशन के बाद अच्छे से बोले हैं। मम्मी ने सब कुछ खाया है, मतलब ऐसा नहीं है कि मम्मी ने खाया पिया है। अगले दिन भाई को सुबह 5 बजे फोन किया कि तू घर संभाल ले, अपना घर जा। तो भाई फिर भी रुका रहा वहाँ पे। मतलब 8 बजे मम्मी ने धक्के से ही भेज दिया कि तू अपना घर संभाल ले, एक बार जाके, बच्चे छोटे हैं, तू घर चला जा। तो मुझे तो रात को ही भेज दिया था, सुबह उसको भाई को भी भेज दिया कि तेरे फूफा जी आ जाएंगे अभी, क्योंकि मेरे जो फूफा जी हैं वो हॉस्पिटल में ही मतलब जॉब है उनकी, तो वो आ जाएंगे, तो घर चला जा, घर संभाले। जैसे ही भाई हांसी पहुंचता है तो तुरंत फोन आता है कि मम्मी का हार्ट फेल हो गया। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि मतलब ऐसा हमारे साथ कभी होगा। मतलब हम बिल्कुल अकेले ही रह गए। और मेरे साथ तो मतलब क्योंकि मम्मी बहुत प्यार करते थे हम सबसे, तो मेरे साथ तो ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो हादसा हुआ, और इस हादसे को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और मम्मी की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि एकदम से भगवान ने अपने पास बुला लिया। मम्मी, हमें उम्मीद नहीं थी कि मम्मी इतनी जल्दी हमारा साथ छोड़ जाएंगी। पापा आप तो फिर भी इतने छोटे थे और इतने बड़े हो गए, पर बात तो इतनी छोटी ही रहेगी। बाबू आपको सारे मिलके बड़ा करेंगे, अच्छे से रखेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको अच्छे से आपकी परवरिश होगी। जितना हमसे बन पाएगा हम सब मिलके करेंगे, ठीक है। आपने कभी उदास नहीं होना, कभी भी ना ही दिल छोटा करना है, ठीक है। कोई नहीं, मम्मी की आत्मा तो सारा कुछ देखती है। पापा को तो सब जो काम करते हैं सारा कुछ मम्मी देख रही है। बाबू मम्मी हमें छोड़ के नहीं गए, हमें मम्मी, जब भी मैं कोई भी काम करती हूँ ना जो मम्मी और मम्मी की करते थे, मुझे ये लगता है कि वे मम्मी मेरे साथ ही बैठे हैं, मेरे साथ काम करा रहे हैं। बाबू मम्मी हमें छोड़ के नहीं गए। मम्मी हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे दिलों में रहेंगे, और हमारे साथ मम्मी का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। और आपके साथ तो, आपको तो मम्मी ने हमेशा बहुत अच्छे से रखा है। मम्मी आपके साथ हमेशा रहेंगे। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। और ज़्यादा से ज़्यादा अब जानवी बिटिया को आपने आशीर्वाद देना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जानवी का इंस्टाग्राम अकाउंट है जानवी पंकज मेहता के नाम से, और एक इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा और है सिंगर पंकज मेहता के नाम से। तो भाई अब गुड़िया पर आप सभी ने आशीर्वाद मनाना है, आप सभी ने प्यार देना है अपना, और गुड़िया को बहुत सारी विशेष आपकी चाहिए, क्योंकि गुड़िया बहुत आगे जाए। सिर्फ आप लोग अपना आशीर्वाद बना के रखें। पापा मैं
जब मम्मी का मदर डे आया था ना, तो मैं सोची थी मम्मी के लिए अच्छा सा कार्ड भी बनाऊं फ्लावर वाला, और ना मम्मी के लिए ना घर पे ही सामान लाके केक बनाऊं। पर आपसे ही केक मंगवाया था मैंने तो। लास्ट टाइम में आपने मम्मी का मदर डे मनाया था जानू ने। कोई बात नहीं बाबू, और यहाँ मदर डे आएगा तो जो जो मैंने सोचा था तभी करूंगी मैं सब कुछ। मम्मी पास रहेंगे हमेशा, आप अच्छे से सेलिब्रेट करना मदर डे भी, ठीक है। ठीक है। तो गाइस ऐसे ही आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।